तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्वल व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड 4 के बारे में, जिस एपिसोड का नाम है व्हाट इफ हावर्ड द डक गॉट हिच्ड, यानी कि क्या होता अगर हावर्ड द डक की शादी हो जाती तो। सो आज की वीडियो में मैं इसी एपिसोड को आप सबके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड इसलिए आप सब इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सभी जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कल के दिन बेबी जॉन वाली वीडियो आ रही है, इसीलिए उसका वेट भी जरूर करना। तो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होते ही हम हावर्ड द डक और डार्सी को देखते हैं और ये दोनों इस टाइम पर हॉस्पिटल में होते हैं क्योंकि इस टाइम पर डार्सी ने एक अंडे को जन्म दिया होता है। लेकिन फिर इसके बाद ही वॉचर की एंट्री होती है जो कि हमें समझाता है कि ये असल में मार्वल मल्टीवर्स का एक ऐसा यूनिवर्स है जिसके अंदर हावर्ड द डक और डार्सी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब इसके बाद ही कहानी फ्लैशबैक में आती है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन सबकी शुरुआत थॉर की वजह से होती है। अब असल में इस यूनिवर्स का थॉर भी पार्टी थॉर जैसा होता है और इसलिए पार्टी थॉर अर्थ पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है और उस पार्टी में सबको बुलाता है। अब इसी पार्टी के अंदर हावर्ड द डक और डार्सी भी शामिल होते हैं। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तब इन्हें आपस में प्यार हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और फिर इसके बाद हावर्ड द डक डार्सी को प्रेग्नेंट करता है, जिसके बाद ही डार्सी एक बड़े से अंडे को जन्म देती है। अब अपने अंडे की वजह से हावर्ड द डक और डार्सी काफी खुश होते हैं। लेकिन जब वो दोनों अपने अंडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तब उसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि उन दोनों से मिलने के लिए वहाँ पर ग्रैंड मास्टर के असिस्टेंट आती है और वो यहाँ पर इन दोनों को 2 टिकटें देते हुए कहती है कि ग्रैंड मास्टर ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है और उसी पार्टी के अंदर ग्रैंड मास्टर ने हावर्ड द डक और डार्सी दोनों को इन्वाइट किया है। अब ये इन्विटेशन देखकर उन दोनों को काफी अच्छा लगता है, जिस वजह से वो दोनों ग्रैंड मास्टर के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए सीधा ग्रैंड मास्टर के शिप पर जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर अपने अंडे के साथ आए होते हैं और इसीलिए इनके यहाँ पर आने के बाद ही ग्रैंड मास्टर इन दोनों का वेलकम करता है और फिर वो उन दोनों से उनका अंडा लेते हुए कहता है कि उसके आदमी यहाँ पर उन दोनों के अंडे का ध्यान रखेंगे, वो चाहे तो यहाँ पर पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं। ये बात सुनकर डार्सी और हावर्ड मान जाते हैं और वो ग्रैंड मास्टर को अपना अंडा दे देते हैं। अब इसके आगे ग्रैंड मास्टर उन दोनों से बोलता है कि उसने अपने सारे गेस्ट के लिए लंच का इंतजाम किया है और इसीलिए वो ये चाहता है कि हावर्ड और डार्सी दोनों ही उसके साथ लंच करें। इसके बाद अगले सीन में सारे गेस्ट लंच के लिए बैठ जाते हैं और वहाँ पर उन सबको ग्रैंड मास्टर, हावर्ड और डार्सी भी ज्वाइन करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आने के बाद ही डार्सी और हावर्ड को ये पता लगता है कि ग्रैंड मास्टर यहाँ पर उन दोनों के अंडे को पका के खाना चाहता है और ऐसा करने के लिए उसने कुछ टाइम पहले उन दोनों से उनका अंडा मांगा था। अब इस बात को जानकर डार्सी और हावर्ड द डक काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि वो लोग किस तरह से अपने अंडे को बचाएंगे। लेकिन फिर उसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर योंडू आता है और वो वहाँ से अंडे को लेकर भाग जाता है। योंडू अपने स्पेसशिप में बैठकर उस जगह से काफी दूर निकल जाता है। लेकिन फिर डार्सी और हावर्ड द डक भी ग्रैंड मास्टर के एक स्पेसशिप को चोरी करते हैं और वो अपने अंडे को वापस लेने के लिए योंडू का पीछा करने लगते हैं। लेकिन जब यहाँ पर ये दोनों योंडू की शिप का पीछा कर रहे होते हैं तब उसी टाइम पर योंडू देखते देखते उन दोनों की आंखों के सामने से गायब हो जाता है और ये दोनों योंडू को पकड़ने में फेल हो जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही डार्सी अपने शिप के अंदर से शील्ड को कॉन्टेक्ट करती है और शील्ड को कॉन्टेक्ट करके उसकी बात होती है सीधा निक फ्यूरी और कोल्सन से। यहाँ पर ये दोनों पहले तो निक फ्यूरी को सारी बातें बताते हैं एंड वो उससे कहते हैं कि हर कोई हमारे अंडे को चोरी करना चाहता है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार हमारे अंडे में ऐसा खास क्या है। अब उन दोनों की इस बात को सुनकर निक फ्यूरी उन दोनों से कहता है कि सभी लोग तुम्हारे अंडे के पीछे इसीलिए पड़े हुए हैं क्योंकि तुम दोनों का अंडा एक ऐसे टाइम पर पैदा हुआ है जिस टाइम पर सारे प्लैनेट्स एक कतार में थे और जब भी कई सारे प्लैनेट्स एक अलाइनमेंट में होते हैं एंड उस टाइम पर कोई काम होता है तो वो काम बहुत खास होता है। और अब क्योंकि ऐसे टाइम पर तुम्हारे अंडे का जन्म हुआ है इसीलिए तुम दोनों के अंडे के अंदर भी एक खास शक्ति है, जिस वजह से उस अंडे से जब भी कोई बच्चा पैदा होगा तब उसके अंदर भी कई सारी कमाल की शक्तियां होंगी और इसी रीजन की वजह से सभी लोग तुम दोनों के अंडे के पीछे पड़े हैं। लेकिन अब ये सब बताने के बाद ही निक फ्यूरी उन दोनों से बोलता है कि अब तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये सारी जिम्मेदारी हमारी है एंड अब शील्ड तुम्हारे अंडे की हिफाजत करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर ही निक फ्यूरी को ये खबर मिलती है कि हावर्ड द डक और डार्सी के जिस अंडे को योंडू ने चुराया है वो उसे लेकर सीधा नोवेयर जा रहा है ताकि वो वहाँ जाकर उसे कलेक्टर को भेज दे। लेकिन अब यहाँ पर इस बारे में हावर्ड द डक भी सुन लेता है और इसीलिए वो भी डार्सी को लेकर सीधा नोवेयर की तरफ निकलता है। अब इसके अगले सीन में हम सीधा नोवेयर को देखते हैं जहाँ पर योंडू सीधा कलेक्टर के पास आता है ताकि वो अंडे को उसे बेच सके। लेकिन यहाँ पर आकर योंडू को ये पता लगता है कि वहाँ नोवेयर में कलेक्टर की जगह पर काइसिलियस होता है और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि काइसिलियस को भी अंडे के बारे में पता चल गया होता है एंड इसलिए उसने यहाँ पर आकर कलेक्टर को मार दिया होता है ताकि जब योंडू यहाँ पर अंडा लेकर आए तो उस अंडे को वो छीन ले। और फिर इसीलिए जैसे काइसिलियस योंडू के हाथों में अंडा देखता है वैसे ही यहाँ पर काइसिलियस के कई सारे आदमी बाहर निकलते हैं और वो सीधा योंडू को जान से मार के उससे अंडा छीन लेते हैं। अब इसके बाद ही काइसिलियस अपने सारे आदमियों के साथ मिलकर एक रिचुअल स्टार्ट करता है और काइसिलियस ये रिचुअल कर रहा होता है डोरमामू के लिए क्योंकि दोस्तों काइसिलियस का ये मानना होता है कि अगर वो इस जादुई अंडे के साथ अपने रिचुअल को पूरा कर लेगा तो फिर वो इस अंडे की मदद
मदद से डोरमामू को एक शरीर दे पाएगा, यानी कि डोरमामू के लिए एक फिजिकल बॉडी। अब काइसिलस जब अपने रिचुअल को कर रहा होता है तब उसी टाइम पर वहाँ पर हावर्ड द डक और डार्सी भी पहुंच जाते हैं। और फिर जब ये दोनों यहाँ पर काइसिलस की रिचुअल को देखते हैं तब वो दोनों भी भेस बदल के उन सबके बीच में आ जाते हैं ताकि वो दोनों किसी तरह से अपने अंडे को बचा सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रिचुअल के पूरा होने से पहले हम ये देखते हैं कि निक फ्यूरी अपने सारे शील्ड के आदमियों के साथ मिलकर यहाँ नोवेयर में आ जाता है और फिर इसके बाद शील्ड वाले काइसिलस और उसके सारे लोगों पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद इसी हमले का फायदा उठाकर डार्सी और हावर्ड द डक अपने अंडे को उठाते हैं और वहां से अपने स्पेसशिप को लेकर निकल जाते हैं। अब इसके बाद ही हावर्ड द डक ये डिसाइड करता है कि उसे अपने अंडे को किसी सेफ जगह पर रखना होगा और फिर इसके लिए उसे अपने दोस्त लोकी की याद आती है, जिस वजह से वो लोकी से मिलने सीधा योटनहाइम जाता है। यहाँ लोकी के पास आने के बाद हावर्ड द डक लोकी से बोलता है कि उसे कुछ टाइम के लिए यहाँ पर सेफ्टी से रहना है ताकि वो अपने अंडे को सेफ रख सके। और यहाँ पर लोकी बड़े आराम से इस बात को मान लेता है और वो हावर्ड द डक को यहाँ पर रुकने की परमिशन दे देता है। लेकिन फिर अगले पल वहाँ पर निक फ्यूरी अपने आदमियों के साथ पहुंचता है एंड वो सीधा अंडे को हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर इसी टाइम पर यहाँ पर लोकी का फादर अपने कई सारे फ्रोजेंट्स के साथ आता है और वो भी हावर्ड द डक के अंडे को देखकर उसे अपने हाथों में ले लेता है। लेकिन फिर इसके ठीक बाद ही वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है ज़ीउस की और असल में ज़ीउस भी यहाँ पर अंडे को ही लेने आया होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ ज़ीउस के बाद भी काफी सारे लोग आते हैं, जैसे कि ज़ीउस के बाद ही यहाँ पर मेलेकेथ अपनी डार्क एल्फ आर्मी के साथ आता है। देन उसके बाद काइसिलस अपने सारे मैजिकल लोगों के साथ आता है। उसके आगे थैनोस की ब्लैक ऑर्डर आर्मी से एबोनिमो, कल ऑब्सिडियन और प्रोक्सिमा मिडनाइट आते हैं। देन उनके कुछ टाइम बाद वहाँ पर थैनोस आता है और उन सबके साथ साथ ग्रैंड मास्टर भी आता है और ये सबके सब अंडे को हासिल करने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन उन सबकी लड़ाई का फायदा उठाकर हावर्ड द डक और डार्सी अपने अंडे को लेकर वहाँ से काफी दूर चले जाते हैं। लेकिन फिर जैसे ही सबका ध्यान अंडे की तरफ जाता है वैसे ही सबके सब अंडे को हासिल करने के लिए वहाँ पर भागते हैं। लेकिन जब वो लोग अंडे के काफी पास आ जाते हैं तब उसके बाद ही अंडा चमकने लगता है और वो हवा में उड़ने लगता है। बट फिर ये सब देखने के बाद भी वो सभी लोग अंडे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी टाइम पर वो अंडा क्रैक होने लगता है और फिर जैसे अंडा क्रैक होता है वैसे उसके अंदर से कई सारी पावर्स निकलती है एंड वो पावर्स अपने आसपास खड़े सभी लोगों को मार देती है सिवाय डार्सी और हावर्ड द डक के। इसके बाद वो अंडा पूरी तरह से फूटता है और अंडे से एक छोटी सी बच्ची बाहर निकलती है जो कि बेटी होती है हावर्ड द डक और डार्सी की, और इसीलिए डार्सी अपनी बेटी को गोद में उठा लेती है। इसके बाद ही निक फ्यूरी और उसके शील्ड एजेंट्स सीधा डार्सी और हावर्ड द डक के पास आते हैं। निक फ्यूरी को देखकर उन दोनों को ऐसा लगता है कि शायद वो उनसे उनकी बेटी लेने आया है, बट उन दोनों के पास आकर निक फ्यूरी उनसे कहता है कि ये बच्ची तुम दोनों की बेटी है और मैं जानता हूँ कि इसका ख्याल तुम दोनों से ज्यादा और कोई भी नहीं रख सकता है। और फिर ये बातें बोलने के बाद निक फ्यूरी और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद उन दोनों के पास लोकी और उसका फादर लोफी आते हैं और वहाँ पर आकर वो दोनों उनसे कहते हैं कि वो लोग यहाँ पर उनके मेहमान हैं एंड इसीलिए वो लोग ये चाहते हैं कि वो लोग उनके साथ रहें। और फिर इसके लिए हावर्ड द डक और डार्सी वहाँ पर लोकी के साथ थोड़ा सा टाइम बिताते हैं एंड उसके बाद सीधा अपने घर आ जाते हैं। और फिर उनके घर पे हम ये देखते हैं कि अब डार्सी, हावर्ड द डक और उनकी छोटी बेटी तीनों एक साथ बहुत खुश रहते हैं और फिर इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो दोस्तों ये थी वीडियो मार्वल व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड 4 के ऊपर। आपको इस एपिसोड की स्टोरी और हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और इस बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस को टाइम से देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।